ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। वीर जगन्नाथ को रख करते हैं। योजर अच्छे से दर्शन करिएगा, जिससे शरीर से ऊर्जा पंच तत्वों का बैलेंस हो। ऐसे आंखों पे चेहरे को धीरे से लगा करके धीरे से आंखें और चेहरा खोल लेते हैं। चलिए सावधान, धीरे से अपन अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। चलिए रिलैक्स होकर के दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं धीरे धीरे। श्वासों के साथ धीरे धीरे मन की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता के साथ श्वासों के गहरे विज्ञान में उतर करके श्वास से जीवन को बदल करके हमें महान उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें भेजा है। हम अपने जीवन को छोटे छोटे उलझनों में, छोटे छोटे बातों में और अपने स्वार्थ के लिए ना बिताएं, महान उद्देश्य के लिए भेजा है। जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी के जीवन में जैसे वैसे कार्य हमको करना है, जिससे जितना हो सकते ऐसे कार्य जरूर करना है। क्रांतिकारी कार्य करना है, किसी के नशे के छुड़ाने के लिए, किसी के गरीबी को दूर करने के लिए, किसी की लतारी को दूर करने के लिए, किसी के नशे के लत को दूर करने के लिए, किसी की मोबाइल के लत को दूर करने के लिए हमें अच्छाई के काम करना है। तो अपने धन का, मन का, धन का प्रयोग समाज के दीन दुखी और भावग्रस्तों को देखें, ताकि वो धर्म से विमुख ना हो। व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का भी प्रयास हमें करना है। हम खुद धर्म के रास्ते पे चले और दूसरे को भी धर्म के रास्ते पे चला। निर्विद्यम सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण 10 आपको पहले भी बताए थे, उन लक्षणों को हमें चलना है। चलिए सावधान, धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे ऐसे काम को धीरे धीरे त्याग करना है। जैसे हम कार चलाते हैं तो सीधा कांटा 100 पे नहीं चले जाता, हम कितना भी एक्सीलेटर दें 10 से भी आगे बढ़ेगा, 10, 15, 20, 30, 40 ऐसे ही। एक साथ अगर आप टॉप गियर लगा के देखिए, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो धीरे धीरे शरीर को खोलना है और उसको करेंगे तो झटका देगा, पूरे इंजन को प्रभाव पड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर में प्रातः काल उठते ही अगर हमने सूक्ष्म अभ्यास नहीं किया, थोड़े हाथ पैर को ऐसे नहीं हिलाए, थोड़े ताड़ासन नहीं किया, स्थिरता नहीं है। कोई आदमी ऐसे होते सुबह उठते ही दौड़ना भागना चाहिए, ये गलत हो जाता है। चलिएगा पूरा गति के साथ, थोड़ा मीडियम गति के साथ चलते हुए हाथ ऊपर, पैर पीछे पीछे लगाकर पूरी ऐसे गति, शक्ति और मति तीनों को संतुलित रखें। गति सही हो, मति सही हो
और आपकी शक्ति सही दिशा पे लगे अगला अभ्यास। ये हल्के हल्के से करो। आपकी गति सही होनी चाहिए, दिशा और सही दिशा पे चलनी चाहिए, और आपकी शक्ति सही दिशा पे सही कार्य पे लगे और मति ठीक रहे। इसके लिए योगाभ्यास से बड़ा कुछ भी नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। योग दर्शन सीखें। अथ योगानुपातम योग चित्त वृत्ति निरोध 195 सूत्र में पूरे जीवन का सार। हम उस आयाम पे अभी गए ही नहीं है। अष्टांग योग से आप सभी को परिचय कराया है, विस्मृत हो गए होंगे। एक आध दिन और अष्टांग योग पर चर्चा करेंगे। क्या है अष्टांग योग? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह, शौच संतोष तत्व स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम, ऐसे सबके बारे में प्रकृति के 5 तत्व, उसके 5 तत्वों को जानते हुए इसे दोनों तरफ से अभी अभ्यास करेंगे। दोनों पैर फैला करके सीधे हाथ को उल्टे पैर के पास से सिलाएंगे, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको ऐसे चलिए, लगातार करिए 20 दिन बाद। चलिए करिए ऐसे, जल्दी जल्दी करिए, अब थोड़ा फास्ट करिए, फास्ट ऐसे। इस प्रकार से जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथ सीधे रखते हुए ऐसे ऐसे अभ्यासों को हमें रोज करना चाहिए। अगला अभ्यास अब हम करेंगे श्वास भरते हैं तो ऊपर, दोनों हाथ सांस छोड़ते भी नीचे, सांस भरते हुए पूरा पीछे, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। जल्दी जल्दी करना है, व्यायाम की तरह, आसन की तरह नहीं। जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी ऊपर गए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। बढ़िया, आनंद और उत्साह के साथ। चलिए अगले अभ्यास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सांस भरते पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, ऐसे गिरना नहीं है, पूरी पकड़ पैरों पे बना करके रखेंगे। इससे फेफड़े खुलेंगे, ब्रोंकाइटिस अस्थमा दूर होगा, हार्ट के ब्लॉकेज कभी नहीं होंगे। जो व्यक्ति रोज ऐसे कर लेगा 20-30 बार, और रोज हम करते रहेंगे, हम ऐसे ही स्वस्थ हैं। जिनको थोड़े बहुत भी समस्या है वो ऐसे करें। हार्ट की ब्लॉकेज अगर होगी, पता नहीं चल रहा होगा, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर में होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज योगाभ्यास करते रहता है, रोज प्राणायाम की साधना करता है, आसनों को साधना करता है, उसके वो रोग खत्म हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे अभ्यासों को जरूर करना है। चलिए रिलैक्स होकर के, दोनों पैरों को खोल करके एक तरफ ऐसे, गर्दन को उठा करके छाती पूरा सीधे करके पीछे की ओर ऐसे, छाती जो है ऐसे तना हुआ है, गर्दन पीछे की ओर झुक गई हनुमान जी की तरह। दूसरी ओर से कर लीजिएगा। अब संपूर्ण पूरा शॉर्टिंग कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे तो धीरे धीरे प्रारंभ करके फिर बढ़ाते हुए स्पीड से भी करना है। चलिए अब स्पीड से
लगातार करते रहिए, लगातार के लिए दंड बैठक का अभ्यास, दंड बैठक का अभ्यास कर ये अभ्यास के साथ पूरे हाथ ऊपर और नीचे ताली का अभ्यास। दंड बैठक के लिए श्वास छोड़ते हुए नीचे सीधे कमर करके सीधे बैठना है, ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर नहीं झुकाएंगे भाई, गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे, सही करना है। तो शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, सज्जावान बनेगा। इतना व्यायाम अगर कोई कर लेगा तो किसी भी प्रकार के नशे आदि से वह दूर रहेगा, मन उसके नियंत्रण में रहेगा, विषय विकार उनको छू नहीं पाएंगे। चलिए रोज ऊर्जा के साथ हमें करना है। बोले भारत माता की जय। चलिए अभ्यास अगला हम कर लेते हैं। दोनों हाथ को बगल में रख करके ऐसे श्वास छोड़ दे, दोनों पैर पीछे, गर्दन ऐसे पीछे, तीन पैर से देखो लेफ्ट ऐसे, फिर वापिस लाना है। चलिए करिए 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 करिए। अब देखिए पैर कैसे रहेगा, सीधा सीधा रहेगा, सर सीधा रहेगा। हाँ ये ऐसे ऊपर की ओर देखिए, सर गर्दन जो है ऊपर की ओर रहेगा, पैर देखिए फ्लैट ऐसे नीचे। चलिए अब करिए वॉकिंग का अभ्यास, ये इस प्रकार से चलिए। ऐसे श्वासों के साथ ऐसे अभ्यास, ये और देखा देखी करे योग चीजें काया बाटे। एक दूसरे को देखते हैं, अपने शरीर की क्षमता को जाने, अपने मांसपेशियों को जाने। कहीं पे किसी को टूट फूट रहती है, कहीं पे किसी को फ्रैक्चर है, कहीं किसी को चोट लगी है, तो उस समय ध्यान दे करके करना है। अब उस समय जिसका हाथ यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे कंधे पे फ्रैक्चर है और ये ऐसे करेगा तो थोड़ी गड़बड़ होगी, वहां पे शांति से आराम से करना पड़ेगा। उस एरिया को ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है भैया, नहीं तो दे भका भक आप जा रहे हैं कि फ्रैक्चर में और ज्यादा गड़बड़। किसी की रॉड लगी हुई है और आप ऐसा कर रहे हैं तो और ज्यादा गड़बड़ है। तो चलिए सावधान, थोड़ा सा सामान्य बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को नाभि के बगल में रख करके शांति के साथ आगे झुक जाएं। बगैर सावधानी लिए कोई भी कार्य नहीं करना है हमें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर जगह सावधानी, खान पान में सावधानी, बोलने में सावधानी, चलने में सावधानी, जीवन जीने में सावधानी रखें तो गलत होगा ही नहीं हमारे साथ। फिर से अच्छे से करना है। ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। प्रातः काल उठ करके सुबह सर्वप्रथम जल ग्रहण करें। जो नॉस्टल चलता हो, देखिए स्वर विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है जिससे व्यक्ति अपने जीवन बदल सकता है, हर चीज बदल सकता है। तो प्रातः काल उठ करके एक समय में एक नासिका चलती है, वैसे करके चेक करें।
तो राइट चल रहा है तो राइट पैर नीचे रखें और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट नीचे रखें। और इसके अलग विज्ञान है कि राइट नॉस्ट्रल जब चलता है तो क्या कार्य करना चाहिए, लेफ्ट चलता है तब क्या कार्य करना चाहिए। चलिए अब शशकासन का अभ्यास करते हैं। ये पेट और डायबिटीज के लिए हो गया। माथे के लिए, माथा जिसका गर्म रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, मन अशांत रहता है, मन विचलित रहता है, तो उनके लिए अच्छा है शांति के लिए, क्रोध के गुस्से को दूर करने के लिए श्वास भरते हुए हाथ उठा देना, पीछे श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा देना है और 1-2 मिनट तक रुके रहना, 5 मिनट शांति के साथ। पूरा शांति का अनुभव करेंगे। माथा जमीन से लगाए, रहेगा हाथ वहां पे, माथा जमीन पे होगा। इस प्रकार से आसन हमको करना है। लेट के रहना है 3 मिनट 4 मिनट, माथा जमीन पे लगा हुआ, हाथ जमीन पे, और स्थिति जो है हमारी ये पैर की, ये वज्रासन में जैसे बैठो ऐसे रहना चाहिए। यह शशक आसन, शशकासन बहुत अच्छा होता है हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे क्रोध गुस्सा को दूर करेगा, एंजाइटी को दूर करेगा। कोई व्यक्ति 5-5 मिनट तक का अभ्यास इसका कर ले, फिर वह स्वतः ही देखेगा कि खुद उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। किसी भी आसन को मैं पुनः पर दोहरा रहा हूँ, कम से कम 30 सेकंड करना है। उसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। 30 सेकंड करेंगे तभी आपका फायदा होना चालू होता है, अन्यथा कुछ फायदा आपको नहीं होगा। ऐसे जब धीरे से श्वास भरते उठेंगे, आराम से हाथ और हाथ नीचे ले आएंगे, वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे इस प्रकार से शांति के साथ हमें करना है। अब सुप्त वज्रासन करना है, ऐसे सुप्त वज्रासन, ऐसे ये सुप्त वज्रासन है। धीरे से ऐसे लेट जाएंगे, दोनों हाथ जंघों पे रख सकते हैं। ये ऐसे दोनों हाथ को जंघों पे रखें, तो आगे झुके तो पीछे झुकने वाला, इससे पाचन तंत्र बहुत अच्छे से मजबूत होता है और शरीर की जो नाभि धरण दिखती है, कभी कब्ज हो जाता है, कभी बार बार दस्त जैसे हो जाते हैं, गैस बनी रहती है जिसको नाभि धरण डिगना बोलते हैं, वो इस सुप्त वज्रासन से ठीक होता है। ये देखिए ऐसे पूरे वज्रासन में बैठे थे तो पीछे लेट गए, तो ऐसे अभ्यासों को हमें करना है, जिससे जितना हो सकता है करना है। इसका एक मॉडिफिकेशन है, उसको करते हैं अपन। मॉडिफिकेशन मतलब जो पूरा नहीं कर सकते, कोहनी को लगा करके करना है। पूरा नहीं झुक सकते, कोहनी लगा थोड़ा, हाँ अब गर्दन उठा ले थोड़ा, यहाँ पे लगा, हाँ उठा ले, हाँ इतना झुक करके कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, तो पूरा नहीं झुक सकते, कमर के सहारे ऐसे रख करके ऐसे कर सकते हैं, और जो पूरा कर सकते हैं पूरा कर लें। सबके लिए योग है भाई, सबके लिए, जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं कि कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उसके लिए आधा है, आधे में भी पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे अभ्यासों को हमें करना है। चलिएगा, सावधान शांति के साथ बैठ करके हमें दोनों पैरों को खोल करके ऐसे खोल लीजिएगा, दोनों हाथ पीछे, श्वास भरते उठा लीजिएगा, गर्दन पीछे, 5 मरते लीजिए, श्वास भरते ऊपर, गर्दन पीछे, नीचे। चलिए
अच्छे से करना है, इसको करते रहिए, लगातार करते रहिए। श्वास भरते हुए देखिए, सिर्फ एड़ी नीचे में है और पूरा शरीर ऊपर। श्वास भरते हुए सांस छोड़ते नीचे ले आइए ऐसे, फिर श्वास भरते ऊपर उठा दीजिए, एड़ी बस जमीन पे, पूरे पंजे उठे हुए ऐसे, पूरा शरीर मजबूत बनेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते ऊपर, पूरा पीछे, गर्दन पीछे की ओर ऐसे, पूरा हाथ के बल, हाथ के सहारे ऐसे, इस प्रकार से अभ्यास को करना है। फिर से पुनः एक बार श्वास भरते ऊपर, यथासंभव श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत सुंदर, इस अभ्यासों को हमें रोज करना है, छोटे छोटे अभ्यास हैं, करते जाइए। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है। अब ऐसे ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा पैरों को खोल करके ऐसे रिलैक्स कर लीजिएगा। अब आगे हमारी बारी आती है। योग के बाद मस्तिष्क शांत हो जाता है, योग करने से मस्तिष्क शांत हो जाता है, शिथिल। तो योग करने के बाद दिमाग शांति हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उस समय ज्ञान की बात मिले तो जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो अब हम ज्ञान की बात करने के लिए हमारे सम्माननीय महोदय जी, तो क्लब के संचालक हैं सब ओर से, तो उनको निवेदन करते हैं आदरणीय जी, आप आकर के आगे की जो कड़ी है, जो 40 मिनट की जो कक्षा की आज आधी कड़ी है, तो ज्ञान की बात है, ज्ञान उसको आप परोसेंगे आदरणीय महोदय जी। कल आपने भोजन परोसा है, आज फिर पुनः ज्ञान परोसिएगा।